नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गोल्डन वर्ड्स विथ मनिंदर सिंह चंडोक प्रोग्राम में जुड़ने हेतु आप सभी का स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस वंडरफुल सीरीज ऑफ माय टॉक, जिसमें हम नई से नई चीजें अपने जीवन के लिए सीखते हैं। मनुष्य का जीवन बहुत अद्भुत है। इट्स अ ब्लेसिंग टू एनीबॉडी। हम इसको किस तरह से और अच्छा बना सकते हैं, इसके लिए आज मैं आपसे 3 बातें करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि डोंट फॉरगेट दिस 3 थिंग्स इन योर लाइफ, क्योंकि ये दिखती जरूर कम है मगर इनका आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो वो कौन सी 3 बातें हैं मैं अभी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले है कि मैं किस चीज के लिए आज किसी का एहसानमंद हूं। आई एम थैंकफुल टू समबडी फॉर टुडे। आई शुड थैंकफुल टू समबडी फॉर टुडे। मुझे किसी ना किसी का एहसानमंद होना चाहिए। किसी ना किसी को आपको आज ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको जरूर मिला होगा जिसने आपके जीवन में कुछ ना कुछ आज अच्छा कार्य किया होगा। उदाहरण के लिए बात करता हूं। आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं और जिस सड़क से जा रहे हैं वो सड़क को बाइफरकेट कर दिया है, वो सड़क बंद है और डाइवर्शन निकाल दिया है। वो डाइवर्शन लंबा है। अब आप क्या करेंगे, किस तरह से जाएंगे? आपका ड्राइवर सारा जोर लगाता है और आपको किसी भी तरह से उस मीटिंग तक समय पर पहुंचा देता है। वो ड्राइवर को धन्यवाद देना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। पर हम क्या सोचते हैं, ड्राइवर है, अपना कार्य कर रहा है तो हम उसको कुछ बोलते नहीं है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्राइवर को अवश्य धन्यवाद दिया जाना चाहिए। और घर की मुर्गी तो दाल बराबर है ही। हमारी पत्नी हमारे लिए कितना कुछ करती है। दिन में आपका टिफिन पैक करके देती है, आपको अच्छे से अच्छा खाना बना के देती है। कितने लोग हैं जो दोपहर में ऑफिस में खाना खाने के बाद अपनी पत्नी को फोन लगाना तो दूर, उसे अपनी यादों में ले आते हैं। वेरी डिफिकल्ट। सोच के देखिएगा। मतलब उसको फोन लगाना तो दूर कि भाई तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया, तुमने मेरे को इतना अच्छा खाना पैक करके दिया, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। चलिए, हो सकता है हमको लगे कि भाई अब ये हर दिन हम क्या क्या बोले, मगर क्या खाना खाने के बाद एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए क्या उसकी सूरत हमारी आंखों के सामने आती है और हम उसको धन्यवाद देते हैं कि थैंक यू वेरी मच वॉट एवर यू हैव डन फॉर मी। सोच के देखिएगा। वेरी डिफिकल्ट। और यही जीवन है। काम तो सबको करना है, काम तो आपको भी करना है, काम मुझे भी करना है, काम उसको भी करना है जो घर पे है, काम सबको करना है अपने जीवन यापन के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने पेट की आग को शांत करने के लिए काम सबको करना है। मगर एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड, एक छोटा सा धन्यवाद, एक छोटा सा थैंक यू बहुत काम करता है। सेकंड थिंग, क्या मैं आज किसी के कुछ काम आ सका, या मैं किसी को मैंने कोई ऐसी चीज बताई जो उसके लिए हेल्पफुल हो, या मैंने किसी के जीवन में कोई परिवर्तन करने का प्रयत्न किया। सोच के देखिए। ऐसे मौके आते हैं दिन में जब हम किसी की सही हेल्प कर सकते हैं, किसी को सही एडवाइस दे सकते हैं, किसी को सही मार्ग दिखा सकते हैं, किसी को गलती उसकी बताकर उसे करेक्ट रास्ते पर डाल सकते हैं। जब वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा ना, तो उसे याद रहेगा कि ये चीज आपने बताई थी। मैंने अपनी जिंदगी की जब सबसे पहले FDR बनाई थी, तो मैं आज भी उस व्यक्ति को याद करता हूं जिसने मेरी वो पहली FDR बनवाई थी और मुझे बताया था कि FDR क्यों बनाई जाती है, क्योंकि कुछ पैसा सेव करना भी आवश्यक है। आज तक उसकी सूरत मेरी आंखों में आ जाती है। अब वो खैर दुनिया में नहीं है, पर मैं उन्हें हमेशा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तीसरी चीज, क्या मैंने अपने ऊपर कार्य किया? आज सुबह एक बैंक की ब्रांड मैनेजर थी, वो मेरे पास आई थी। मैंने उन्हें यही बात बताई कि हमारी जिंदगी बहुत सस्ती है,
द चीपेस्ट थिंग इन लाइफ जो हमारे लिए है, या जो मोस्ट, जिसको हम कहते हैं ना सस्ती सस्ती चीज जो है, वो हम खुद हैं। हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, पानी पीते नहीं हैं, खाने का पौष्टिक भोजन का हमें ध्यान नहीं है, अच्छे विचार मन में नहीं लाते हैं। सैर करना तो खैर बहुत दूर की बात है, एक्सरसाइज बहुत दूर की बात है, उसकी तो क्या ही बात करें। मगर जो हम कर सकते हैं, क्या हम वो करते हैं अपने लिए? क्या हम खाना खाने के पहले एटलीस्ट हाथ धोते हैं? अब मुझसे कई लोग कहेंगे कि हाथ हम धोते हैं। हाथ गए, हमने नल के नीचे रखे, पानी से गीले किए और हाथ धो गए। ये हाथ धोना नहीं होता। हाथ धोने के टैक्टिक्स है जो मैं हमेशा सिखाता हूं, फिर कभी बताऊंगा। तो क्या मैंने अपने लिए कुछ किया आज? क्यों? क्योंकि ये मत भूलिएगा, ये दुनिया तभी तक है जब तक मैं नहीं तो दुनिया नहीं। दुनिया रही आएगी, वो आपके लिए होगी, दूसरों के लिए होगी, मेरे लिए नहीं होगी। मेरे लिए तो उसी दिन खत्म हो जाएगी दुनिया जिस दिन मेरी आंख बंद हो जाएगी। तो मैं यदि अपने आप पे कंट्रोल नहीं करता हूं, मैं समय पे यदि खाना नहीं खाता हूं, मैं समुचित पानी नहीं पीता हूं, मैं समुचित रात्रि में नींद नहीं लेता हूं, अच्छे विचार मन में नहीं लाता हूं, हाथ नहीं धोता हूं, रैश गाड़ी चलाता हूं, नियमों का पालन नहीं करता हूं, बेल्ट नहीं लगाता हूं, हेलमेट नहीं लगाता हूं, डायबिटीज होने के बाद भी शुगर खाता हूं, तो इसमें किसकी गलती है? मेरे माता पिता की गलती नहीं है, इसमें आपकी भी गलती नहीं है, इसमें मेरे दुश्मन की भी गलती नहीं है, जो शायद मेरे लिए हमेशा ये दुआ करता होगा कि मैं काल कवलित हो जाऊं या बर्बाद हो जाऊं। उसकी भी गलती नहीं है। फिर किसकी गलती है? उसमें सिर्फ और सिर्फ गलती है तो मेरी, क्योंकि हाथ मेरे हैं, मैंने धोए कि नहीं धोए, गाड़ी मेरी है, मैंने बेल्ट लगाई कि नहीं लगाई, ये मेरे ऊपर है। तो दूसरे को दोष देना कि उसके कारण ऐसा हो गया, उसने बद्दुआ दी थी इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, यह अज्ञानता की पराकाष्ठा है। इसे कुछ हासिल नहीं होगा। मन को समझा लेंगे, मन को दाढ़त दिला देंगे, इसके अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो 3 चीजों पे याद रखना। एक तो, क्या किसी ने आपके लिए कोई आज अच्छा कार्य किया है जिसको आप धन्यवाद दे सकते थे या देना चाहिए आपको? क्या आपने किसी के लिए कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कि उसको फायदा हुआ? और तीसरा, क्या आपने अपने ऊपर कुछ कार्य किया है? क्या आपने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कुछ इफर्ट्स किए हों, कोई प्रयत्न किए हों? तो इन 3 चीजों को याद रखिएगा। कल पुनः नई चीज के साथ बात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत देता हूं, इसी चीज के साथ कि हम सब एक लर्निंग के एक ऐसे अद्भुत यंत्र हैं कि हम चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, मगर हम, क्या होता है, सुनते इस काम से हैं और निकाल देते इस काम से हैं। दुनिया बोलती रहती है, ठीक है साहब, बोलते रहो तुम, आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। मगर यदि, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरी हर बात को अक्षरशः माने, मगर ठीक है, यदि 1 महीने मैंने कुछ बोला और उसमें से एक भी चीज आपने उठा ली, अपने जीवन में लागू कर ली, अपने जीवन में उसको बांध लिया, उसका पालन करने लग गए, तो मेरा यहां पर आना सफल है। थैंक यू वेरी मच।